Good morning, all. Welcome to our channel Management Mantra. I am Dr. Bakha Gupta. And आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स ऑन 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम. आई नो हमारे कई सारे ऐसे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते होंगे कि 360 डिग्री क्या होता है या फिर अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रेजल. ऐसे कई सारे डाउट्स उनके मन में आ रहे होंगे. तो हम इस लेक्चर में वो सारे डाउट्स धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द 360 डिग्री, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 360 डिग्री, या फिर अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. वो सारे डाउट्स हम एक एक करके क्लियर करते हैं. ठीक है ना. सो चलिए लेट्स बी. परफॉर्मेंस अप्रेजल. व्हाट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल? Performance appraisal is the systematic evaluation of the performance of employee and to understand the ability of a person for the further growth and development. एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉयज का. ठीक है, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉयज का जिससे कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे के लिए बढ़ाया जाए. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो परफॉर्मेंस और अप्रेजल ये दो वर्ड्स आपके सामने हैं. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को अगर इंडिविजुअली समझा जाए तो एक तो हो गया आपका परफॉर्मेंस और दूसरा वर्ड हो गया आपका अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस का मतलब इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस का मतलब कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस. उनकी परफॉर्मेंस उसके थ्रू पता चलती है. और वही सेकंड पार्ट आ रहा है आपका, दैट इज द अप्राइजल. तो अप्राइजल का मतलब क्या हो जाता है कि उन्हें अप्राइज करना, उनको एक तरह से मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी टर्म्स में उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना जिससे कि वो मोटिवेट हो और अच्छे से काम करें. ठीक है ना. मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी टर्म्स में हम उन्हें अप्राइज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं कि उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो कहीं ना कहीं उन्हें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. तो दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. वही यहाँ पर भी बताया गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का जिससे कि उसकी एबिलिटी पता चले और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के आगे क्या फर्दर करना है वो हमें आइडिया लग जाए. ठीक है. अब एक्चुअली ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है इसको चेक आउट करने के लिए कई सारी मेथड्स हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं और मॉडर्न मेथड्स भी हैं. ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स में, ट्रेडिशनल दैट मीन्स द मेथड विच इज यूज प्रीवियसली, जो पहले यूज की जाती थी, एंड मॉडर्न मेथड जो बाद में बनी है और आज के टाइम पर यूज की जा रही है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड अभी यूज नहीं की जा रही. कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो कर रही हैं राइट नाउ ऑल्सो. तो बट 360 डिग्री जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है ये एक वो मेथड है जो मॉडर्न मेथड में आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की. ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडर्न मेथड्स का ही एक पार्ट है. ठीक है. अब 360 डिग्री. Okay, now 360 degree performance appraisal system. To know about the 360 degree performance appraisal system, firstly you should know about what is the 360 degree. अब जैसे आप यहाँ एक राउंड बना हुआ देख रहे हैं रेड कलर का, ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम यहाँ पर 360 डिग्री कह रहे हैं. अगर आपने देखा होगा पहले भी आपने एंगल्स पढ़े होंगे, 90 एंगल आपका दिस पे, उसके बाद 180 आपका यहाँ हो जाएगा. तो ये जो 180 एंगल है अगर इसी को डबल कर दिया जाएगा तो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा. सेमी सर्कल इज 180 डिग्री एंड दिस अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो वो 360 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पर जो आपका जजमेंट हो रहा है किसी भी एम्प्लॉयज का, वो जजमेंट, वो रेटिंग जो हो रही है वो उसके चारों तरफ एक सर्कल बना के हो रही है जिसमें उससे जुड़ा हुआ हर इंसान मौजूद है. इसलिए उसे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जा रहा है, इसलिए इसका जो नाम लिया गया है वो 360 डिग्री कहा गया है. ठीक है ना. चलिए लेट्स वी स्टार्ट. यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो ही चुकी होगी. नाउ द 360 degree performance appraisal system is advanced kind of appraisal which is used by many organizations where performance of employee is judged using the review of around 7 to 12 people. ये जो 360 degree appraisal आपका जो मेथड है ये सबसे ज्यादा आज के टाइम पर यूज किया जा रहा है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रहे हैं और इसमें आपके 7 to 8 पीपल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक बंदे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए. ठीक है, एक बंदे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 7 to 8 पीपल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और ये पीपल्स वही होंगे जो कहीं ना कहीं उसके वर्क इन्वायरमेंट से जुड़े हुए होंगे.
ऐसा नहीं है कि जो उसे जानता ही नहीं हो उसी को उठा के हमने बोल दिया कि भाई इस बंदे का अप्राइज करो। आप जब तक किसी को जानोगे ही नहीं, आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आप सिर्फ उसी इंसान के बारे में बता सकते हो जिसके साथ आपने काम किया हो। तो यहाँ पर भी वही लोग इन्वॉल्व होंगे जिसके साथ काम किया होगा, ठीक है ना। Now 360-degree appraisal system, the feedback is collection from the managers, peers, subordinate, customers, team member, etc. कौन कौन से members हैं जो इसमें involve हो रहे हैं, इस systems में involve हो रहे हैं, उस persons के चारों तरफ जो भी लोग हैं वो सब इसमें involve हो रहे हैं। वो हो सकता है उसका मैनेजर हो, वो हो सकता है उसके पीर्स हो सकता है उसके सबॉर्डिनेट हो, उसके कस्टमर्स हो, उसके टीम मेंबर्स हो, कोई भी हो, वो जो उस बंदे से जुड़ा हुआ है, जिसे चूज किया गया है, अप्राइजी है जो हमारा, जिसे चूज किया गया है कि जिसका हमें अप्राइजल करना है, उससे जुड़े हुए जितने भी बंदे हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। The employees himself or herself also take part in this appraisal with the help of self-assessment. Yes, एक चीज और है, आपको भी पता है जब भी हम कोई टास्क करते हैं हम उसे नोट करके रखते हैं, तो दैट मीन्स कि हम अपना खुद का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हमने क्या अचीव कर लिया है और हमने क्या अचीव करना है। इन दैट केस जो एम्प्लॉय है जिसका अप्राइजल हो रहा है वो सेल्फ भी इस पार्ट में इन्वॉल्व रहेगा, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट्स है इससे रिगार्डिंग, लाइक 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज अ वे टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव फीडबैक फॉर्म। आपको भी पता है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है। जितने भी पर्सन्स जो उस एम्प्लॉय से जुड़े हुए हैं उन सभी को फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है। फीडबैक फॉर्म दैट मीन्स कि उस पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला फॉर्म। तो यहाँ उस पर्सन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसकी वजह से उसे ये समझ में आएगा कि वो उसकी गलतियां कहाँ हैं, दैट मीन्स उसकी वीकनेस कहाँ पर है और उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। तो दैट मीन्स सेल्फ अप्रेजल के लिए भी ये बहुत, सेल्फ असेसमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट द अदर क्वालिटी सच एज द टैलेंट, बिहेवियर, वैल्यू, इथिकल स्टैंडर्ड, टेम्पर, लॉयल्टी। ये हमें अदर क्वालिटीज को भी चेक करने में हेल्प कर रहा है। ये हमें बता रहा है जैसे अगर पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं दैट मीन्स बंदा की जो एम्प्लॉय है उसके अंदर टैलेंट है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा तभी सबकी तरफ से उसे पॉजिटिव मिलेगी। उसकी वैल्यूज क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और खुद के लिए वो हमें पता चलेगा। इसके अलावा एथिकल स्टैंडर्ड उसका कैसा है। एथिकल स्टैंडर्ड आपको भी पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल एथिकल वैल्यूज को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आप दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करोगे तो उसमें आपकी कहीं ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप सामने वाले का भी फायदा कर रहे हो या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है आपके काम से, तभी वो आपका वर्क प्रॉपर होगा। तो एथिकल स्टैंडर्ड, कहीं आप टेम्पर तो नहीं है, आपकी लॉयल्टी क्या है, ये सारी क्वालिटीज भी हम 360 डिग्री अप्रेजल के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 360s आर द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड एज अ डेवलपमेंट टूल, नॉट अ रेटिंग टूल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में 360 डिग्री डेवलपमेंट ये जो मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल या 360 डिग्री फीडबैक मेथड, इसका यूज एज अ डेवलपमेंट टूल किया जाए कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयज को और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, नॉट एज अ रेटिंग टूल कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ रेट करके उसको चेकआउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। The next one is other names of 360 degree appraisal system। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मैंने भी कई बार वर्ड यूज किए हुए हैं 360 डिग्री। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर अगर हम अप्राइजल कर रहे हैं तो दैट मीन्स फीडबैक फॉर्म भी हमने लिया, तो फीडबैक भी यहाँ पर यूज हो रहा है वर्ड। तो कहीं ना कहीं इसका भी अलग नाम हो सकता है। यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स रिक्वायर्ड है तो भी उसके अकॉर्डिंग एक नाम हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं। मल्टी रेटर फीडबैक सिस्टम। मल्टी रेटर फीडबैक सिस्टम क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेटर नहीं है, मल्टीपल रेटर है, ठीक है। मल्टी सोर्स फीडबैक सिस्टम। Why it is called as a multi-source? Because we collect the information from the multiple sources. That's why it's called as a multi-source feedback system. Multi-source assessment, ये भी इसको हम कह सकते हैं because यहाँ पर जो assessment हो रहा है due to the many of the sources. 360 degree feedback, not only say the 360 degree appraisal system, we can also say the 360 degree feedback system. 360 डिग्री रिव्यू सिस्टम, हम इसे ये भी कह सकते हैं। बेसिक नेम्स। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ऑब्जेक्टिव इसको करने के लिए? तो फर्स्ट वन, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द फ्यूचर लीडर। जो हम जिसे फ्यूचर लीडर बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पता करनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस और उसके पर्सपेक्टिव को चेक करने के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट,
टू हैव अ ब्रॉड इंसाइट ऑफ डेवलपमेंट नीड ऑफ द मैन पावर। यस, ये जो डिटेल मतलब फुल डिटेल में आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी मैन पावर की, तो हम डेवलपमेंटल नीड जो है उसे भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कहाँ पर हमें लग रहा है कि उस पर्सन की कहीं ना कहीं कोई अगर कमी हो रही है तो उसे कैसे लेक्ट किया कि जो कमी है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, वो भी हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू कलेक्ट द मोर फीडबैक सो एज टू इंश्योर द जस्टिस द जॉब परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉयज, जॉब परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज। यस, एक चीज और है कि यहाँ पर मल्टीपल फीडबैक सिस्टम का यूज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर फीडबैक्स आपके पास कई जगह से आ रहे हैं, कई सारे आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बायस यहाँ पर मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाला हिसाब नहीं रहेगा कि लाइक होता है ना कि भाई मैनेजर पहचान का था तो उसने अच्छी रेटिंग कर दी इसलिए उसका परफॉर्मेंस हो गया। नॉट लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर के साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं जो इस रेटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए फुल जस्टिस के साथ ये होगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अच्छे से चेक किया जा रहा है, कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाली सिचुएशंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस तो सभी जगह होते ही हैं। ठीक है, नाउ पर्सन्स इन्वॉल्व इन 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आई थिंक अब आपके माइंड्स में काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था कि काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कहा ये सेंटर में तो हो गया वो एम्प्लॉय जिसकी हमें चेकिंग करनी है, उसके बाद उसके जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हो गए, उसके मैनेजर हो गए, उसके पीर्स हो गए, उसके क्लाइंट हो गए, उसके कस्टमर्स हो गए, मतलब पूरा एक सर्कल उसके साथ चारों तरफ जो बन रहा है वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय सेंटर में है, उसके बाद आपने देखा उसके पीर्स जो उसके साथ हैं, उसके सबऑर्डिनेट, उसके सप्लायर्स, कस्टमर्स, लाइन मैनेजर्स, डायरेक्ट रिपोर्ट्स, टीम मेंबर्स जो उसे रिपोर्ट कर रहे हैं वो या जो उसके टीम में है वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स और वो एम्प्लॉय खुद वो भी इसमें इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कि जितने भी लोग उस एम्प्लॉय से जुड़े हुए हैं फॉर द वर्किंग कल्चर और फॉर द वर्किंग पर्पस, वो सभी उसे अप्राइज करेंगे। ओके, आई होप अब आपको 360 डिग्री का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो यहाँ एक पूरा एक सर्कल बन रहा है और वो सर्कल बता रहा है कि यहाँ पर 360 डिग्री अप्रेजल हो रहा है। ठीक है, नाउ द 360 डिग्री अप्राइजल प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका जैसे एक्सेसी इनवाइट रिस्पोंडेंट, जो एक्सेसी मतलब जिसका हम परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक कर रहे हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए इनवाइट किए गए हैं रिस्पोंडेंट। वो रिस्पोंडेंट कौन से होंगे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिए हैं। अब वो जो रिस्पोंडेंट है, अब क्या किया जा रहा है कि जितने भी रिस्पोंडेंट है उन सबको फीडबैक फॉर्म दे दिया गया है। उनको फीडबैक फॉर्म, हो सकता है ये फीडबैक फॉर्म अलग अलग तरीके से बनाया गया हो, ऐसा नहीं हो सभी के लिए एक हो सकता है क्लाइंट्स के लिए अलग हो, सप्लायर्स के लिए अलग हो और बाकी एम्प्लॉयज जो है उन सब के लिए अलग हो। ठीक है, अब ये जो एक्सेस हुआ, इनवाइट कर दिया, इनवाइट करने के बाद में जितने भी रिस्पोंडेंट है, जैसे कि आपकी जो सेकंड प्रोसेस आ रही है, ये सेकंड जो आ रहा है दैट इज कि जितने भी आपके रिस्पोंडेंट्स हैं सबमिट देयर असेसमेंट, उन्होंने क्या कर दिया, अपना असेसमेंट उन्होंने सबमिट कर दिया। अब जब असेसमेंट सबमिट हो गया है उसके बाद क्या हो रहा है आपका एक्सेसी सबमिट सेल्फ असेसमेंट। ये भी आपको बताया ही था कि यहाँ पर जो बंदा है जिसका अप्राइजल हो रहा है, जिसके बारे में रेटिंग हो रही है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए उसने अपना सेल्फ असेसमेंट भी दे दिया है। उसके बाद फिर जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट करेगा, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, और वो जो फाइनल रिपोर्ट है उसको उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसका फीडबैक लिया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर लगता है कि उस बंदे का काम बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, अप टू द मार्क था, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था, तो उसे क्या किया जाएगा, अप्राइज किया जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं उसके स्टैंडर्ड में और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कहीं गैप आ रहा है, इन दैट केस क्या किया जाएगा वहां पर उसे, इन दैट केस उस इंसान को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि ये समझा जाएगा कि उसके पास अभी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस कि कैसे उसे चेकआउट किया जाता है 360 डे अप्रेजल। नेक्स्ट इज एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, लेट्स सी। वैसे तो काफी सारे एडवांटेजेस आपको खुद समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, बट हम यहाँ पर और देख लेते हैं। वैल्यूएबल डेवलपमेंट टूल, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसको एज अ टूल यूज, डेवलपमेंट टूल यूज किया जाए, रेटिंग के लिए यूज ना किया जाए।
तो इट इज वर्क एज अ वैल्यूएबल डेवलपमेंट टूल, क्योंकि इससे असेसमेंट हो रहा है उस पर्सन्स की हर क्वालिटी का, क्वालिटी और वीकनेस सभी का पता चल रहा है, तो वीकनेस को दूर करके उसकी क्वालिटी को इनहेंस करके उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसलिए इट्स वर्क एज अ डेवलपमेंट टूल। नाउ इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। आपको भी पता है कि यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो पर्सन्स के अंदर भी ये फीलिंग आती है कि दे आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दे आर इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। इम्प्रूव कस्टमर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, क्योंकि आप यहाँ पर क्लाइंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका क्रिएट होगा। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल पर्सन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रमोट टीम वर्क, यहाँ पर अप्रेजल जो हो रहा है वो एक टीम के रूप में हो रहा है, जितने भी लोग वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब में जितने भी लोग हैं जो उसे अप्राइज कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज अ टीम, सो दैट्स व्हाई प्रमोट दी टीम वर्क। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अगर जो बंदा है अगर उसका बेटर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी। बूस्ट कॉन्फिडेंस, इसके थ्रू जो अप्रेजी है उसका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना, और दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है, तो वो उसे पता चलेगा, और कहीं अगर उसकी कोई कमी हो रही है तो उसे पूरा करने में भी उसे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल पर्सन यहाँ इन्वॉल्व है, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब पारदर्शिता रहेगी, सभी लोगों को पता होगा कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट है आपका क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो खुद भी अपना अप्रेजल करता है, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, वो खुद भी अपना असेसमेंट उसे करना है तो वो खुद भी उतना सचेत रहेगा कि कहीं उससे कोई गलती ना हो। इसके अलावा आइडेंटिफाई ट्रेनिंग गैप एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने बताया था कि अगर बेस्ट होता है तो जैसे हमारी प्रोसेस जो थी, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो उसे अप्राइज किया जाता है, और अगर कहीं ना कहीं कोई गैप मिल रहा है तो उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रेनिंग रिकमेंड की जाती है, जिससे उसकी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस। नाउ मूव फॉर द नाउ डिसएडवांटेज ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। अगर एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, आप खुद सोच के देखो क्या हो सकते हैं। जैसे एक, जहां तक मुझे आपको लग रहा है कि आप लोगों के माइंड में एक आ रहा होगा कि भाई इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतना कुछ फीडबैक सिस्टम में अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम तो अच्छा खासा लगेगा इसमें। तो यस एग्जैक्टली, हम अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि सबसे फीडबैक लेना इट्स नॉट अ इजी टास्क, है ना। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सभी को कंपाइल करना, सब कुछ करना पड़ता है इसमें। और एक चीज और होती है कि मे बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं कुछ बायस यहाँ पर आ सकते हैं, मे बी, मैंने कहा भी था जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कहने को सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अच्छी मेथड है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं ओपिनियंस के बेसिस पर कि कोई किसी के लिए कोई बहुत अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा नहीं है, दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पर आ सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस। नाउ लेस देन 360 डिग्री फीडबैक, यस ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर फीडबैक हमारा तब तक लटका रहेगा जब तक हमारे पास जितने भी हमने मेंबर्स इसमें बताए थे जो 360 डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं उसमें से एक मेंबर भी अगर नहीं है तो ये फीडबैक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। दूसरा, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बिकॉज आपको भी पता है इसको एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, सभी के फीडबैक्स को समराइज करना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, कि सभी को एनालाइज करना, सब कुछ करने में बहुत टाइम भी लग जाता है और बहुत मेहनत भी है ऑब्वियसली। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस 360 डिग्री। नाउ फ्यू कंपनीज, वैसे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसका यूज कर रहे हैं, काफी कंपनीज अलग अलग, लाइक मैनेजरियल ग्रेड हो गया, लाइक आपका मैन टू मैन कंपेरिजन हो गया, दैट काइंड ऑफ मेथड भी यूज करते हैं। बट कुछ कंपनीज हैं जो इसको भी प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं तो चेकआउट की किस तरह से ये वर्क कर रही है। जैसे अमेजोन हो गया आपका, IBM, टाटा मोटर्स, विप्रो, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे आर दी कंपनीज, HCL, जो कि हमारा ये जो 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम है इसे प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि
दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल दी कंपनीज, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल रेटिंग हमारे पास सामने आ रही है, जिससे हम किसी भी बंदे की फुल डिटेल या फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो वाकई में इसकी नीड रखता है। ठीक है ना, अगर आपने चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस जितने भी आपको आएंगे वो आपको इसके थ्रू मिल जाएंगे। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए या जेआरएफ के लिए, तो इन दैट केस आपको इंडिविजुअल टॉपिक की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस बेसिस पर भी आपको हर एक टॉपिक को फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें भी ये टॉपिक आपकी मदद करेंगे, या आप मेरे वीडियोस की हेल्प ले सकते हो जो आपको एचआर के फुल टॉपिक की डिटेल्स बताएगा। तो मेरे चैनल का जो भी डिटेल है वो ये जो चैनल है मैनेजमेंट मित्र, इसकी जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसकी लिंक को फॉलो करके बाकी के वीडियोस भी आराम से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।